हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए HBSC बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर लेके आई हूँ। इसको देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। और मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका जो खंड क है, खंड क में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चौपाई छंद का लक्षण दीजिए। ये आपके सबसे पहले आपको ग्रामर दी हुई है। आप देख सकते हो कि क्या क्या आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। सेकंड आपसे दे रखा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपका निबंध आएंगे 5 नंबर का आपका निबंध आएगा। उसके बाद आपसे एप्लीकेशन आएगी आपकी एक, विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्य अध्यापक को पत्र, या आपको ऑप्शन दिया हुआ है या तो आप वो वाला या तो आप ये वाला एप्लीकेशन लिख सकते हैं या इससे नीचे वाला लिख सकते हैं। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन में आपका पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ आपका पोएम में से आएगा, किसी भी कविता में से। उसके बाद आपसे इनमें से इनके आपको क्वेश्चन पैराग्राफ में से आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे आपसे पूछा प्रस्तुत काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम आपको बताना है। ये पैराग्राफ है जो किस कविता का है और इसके कवि का नाम है। और इसके बाद भाव सौंदर्य सर्च करना। भाव सौंदर्य मतलब इसका आपको हिंदी में पूरा मीनिंग आपको इसका लिखना है कि क्या इसमें मीनिंग है। ये आपका 3 नंबर का आएगा। उसके बाद ही आपसे निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको 3 प्रश्न दिए होंगे 6 नंबर के आपके। आपको इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं, या तो ये सारे पोएम में से है तीनों क्वेश्चन, आपको कोई भी 2 आप इनमें से कर सकते हैं। उसके बाद आपके गद्यांश का क्वेश्चन शुरू होता है। गद्यांश में आपको एक पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ में से भी आपको पूछा है कि ये किस चैप्टर का है और इस गद्यांश के रचयिता मतलब इसके जिसने ये लिखा है उसका आपको नाम बताना है। ठीक है, गद्यांश का। तो ये आपका 3 मार्क्स का है। जैसे सेम उसमें पूछा था ना पोयम में, वैसे ही आपका ये एक चैप्टर में से आपको दिया गया है। उसके बाद आपका जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में आपको जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय आपको दो जीवन परिचय आपको दिए हुए। आप या तो राम वृक्ष बेनीपुरी का लिख सकते हो या फिर यशपाल का लिख सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, जो कि आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ये आपका 5 नंबर का है। ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन आपसे पूछा है नेताजी का चश्मा नामक पाठ में निहित संदेश शब्द कीजिए। ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। या फिर फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। आपको इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है। ये आपका 3 मार्क्स का है। उसके बाद आपका कृतिका जो बुक है, कृतिका बुक में से आपको 5 क्वेश्चन दिए। इन 5 में से आप कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में आपसे ये आपको आपकी व्याकरण है। व्याकरण में आपसे पूछा है उपमा अलंकार का उदाहरण दीजिए। आपको उपमा अलंकार बताना है। उसके बाद कालिंदी कुम कदम के डारे में कौन सा अलंकार है। क की आवृत्ति आपको बताना है कौन सा अलंकार है। उसके बाद आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा त्रिलोचन विग्रह करने का समास बताइए। आपको ये सारे क्या है आपके, ये आपके ग्रामर मतलब व्याकरण के क्वेश्चन है। जैसे पूछा सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, अश्व का पर्यायवाची, उल्टी गंगा बहना, मुहावरे का अर्थ पूछा है आपसे, संधि किसे कहते हैं, प्रत्युत्तर संधि किसे कहते हैं। उसके बाद आपसे संधि विच्छेद पूछा है कि महा प्लस ऋषि, संधि विच्छेद करना है आपको इसका। ठीक है। ये आपको 16 क्वेश्चन दिए हुए ग्रामर के, 16 नंबर की आपकी ग्रामर आई हुई है। उसके बाद आपको निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। ये आपके सारे चैप्टर में से आए होंगे। उसके बाद आपसे पूछा है योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा, आपको बताना है। ठीक है। सूरदास ने हरि की रचना किससे की है। ये आपके सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हो आपके कौन कौन से ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन 40 तक आपके ये क्वेश्चन है, और ये आपके 17 से स्टार्ट थे और 40 तक आपके ये क्वेश्चन है। तो ये आपका पूरा सैम्पल पेपर हो गया। आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको पता लग गया है कि कौन सी चीज़ आपकी कितने मार्क्स में आती है। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसकी भी वीडियो बना दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।